किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। 25 मई 2025। सुनते हैं आज के परमात्मा महावाक्य। आज का अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे और रिवाइज मुरली की डेट है 4/9/2005। मुरली की हेडिंग है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो दुआएं लो तो अपना घर आश्रम बन जाएगा। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो दुआएं लो तो अपना घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र है, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, रियलिटी है। मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति में समर्थ बन जाता हूँ। रॉयल्टी है, स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला पर्सनैलिटी है। सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियों भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखो तो भरपूर हो जाएं। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है। चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है, तो बाप दादा सभी बच्चों को चाहे भारत के चाहे विदेश के रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर के सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्चे दिल से समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान है भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो मुख्य बातें ध्यान रहे। पहला, हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है। जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को
सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्षण रखना कि सुनना नहीं लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। आज की मुरली का स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अपनी निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो पवित्रता और विस्मृति का नाम निशान, बाबा ने कहा, वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या है? अभी इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्मों का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार स्वरूप अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अच्छा, ओम शांति।